अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना साया फगन होने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़ा रखने और खोलने की सही दुआ क्या है, और वो कौन सी छोटी सी गलती है जिसकी वजह से बहुत से लोगों का रोज़ा मकरूह हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम सहरी और इफ्तार की मुकम्मल दुआएं और उनका सही तरीका जानेंगे। रोज़ा रखने की नीयत। सबसे पहले बात करते हैं सहरी की। नबी करीम अनफ ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि इसमें बरकत है। सहरी खाने के बाद रोज़े की नियत करना ज़रूरी है। नियत असल में दिल के इरादे को कहते हैं, लेकिन ज़बान से ये अल्फाज कहना बेहतर है। दुआ। वबिसौमी गदिन नवैती मिन शहरी रमदाना वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। तर्जुमा, मैंने रमज़ान के कल के रोज़े की नियत की। ज़रूरी बात, अगर आप ये दुआ पढ़ना भूल जाएं लेकिन दिल में इरादा है कि आप रोज़ा रख रहे हैं तो भी आपका रोज़ा सही माना जाएगा। रोज़ा खोलने की दुआ। दिन भर की इबादत के बाद जब इफ्तार का वक्त करीब आता है तो वो घड़ी दुआ की कबूलियत की होती है। जैसे ही मगरिब की अजान शुरू हो या सूरज डूब जाए तो ये दुआ पढ़कर रोज़ा खोलें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमुतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे ही लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ही ईमान लाया, तुझ पर ही भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। हिस्सा 3। इफ्तार का सुन्नत तरीका। सिर्फ दुआ ही नहीं, इफ्तार का तरीका भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। 1. करें खजूर से रोज़ा खोलें, ये सुन्नत भी है और साइंस के मुताबिक सेहत के लिए भी बेहतरीन है। 3. पानी, अगर खजूर ना हो तो सादे पानी से रोज़ा खोलें। 4. इफ्तार के बाद की दुआ। रोज़ा खोलने के बाद आप ये छोटी दुआ भी पढ़ सकते हैं। ज़हबस ज़म उ वब्तलतिल उरूकु व सबतल अज़रू इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई और सवाब पक्का हो गया। 3. अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान में सही तरीके से रोज़े रखने और ढेर सारी नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 1. सहरी का वक्त, तहज्जुद और बरकत। तहज्जुद। सहरी से 15-20 मिनट पहले उठें और कम से कम 2 या 4 रकात तहज्जुद पढ़ें। ये दुआओं की कबूलियत का सबसे खास वक्त है। सहरी, सुन्नत के मुताबिक सहरी खाएं, चाहे कम ही क्यों ना हो। दुआ, अजान से पहले के वक्त में खूब रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगे। 2. सुबह का वक्त, फज्र के बाद। फज्र की नमाज जमात के साथ मर्दों के लिए और घर पर औरतों के लिए वक्त पर अदा करें। तिलावत कुरान, फज्र के बाद कम से कम 15-30 मिनट कुरान पाक की तिलावत करें। अज़कार, सुबह के मसनून अज़कार और तस्बीह फ़ातिमी पढ़ें। 3. चाश्त और दोपहर, ज़ुहर। चाश्त, इशराक चाश्त, सूरज निकलने के कुछ देर बाद 2 या 4 रकात नमाज पढ़ें। ज़ुहर की नमाज के बाद थोड़ा वक्त कुरान की तफसीर मीनिंग पढ़ने में बिताएं। 4. असर से इफ्तार तक सबसे कीमती वक्त, असर की नमाज के बाद अस्तग़फ़ार की कसरत करें। इफ्तार की तैयारी, घर के कामों के साथ साथ ज़बान पर अल्लाह का जिक्र जारी रखें। इफ्तार से 10 मिनट पहले सब काम छोड़ दें और सिर्फ दुआ करें। यह वक्त दुआ रद्द न होने का है। 5. रात का वक्त, मगरिब और ईशा। इफ्तार, खजूर और पानी से सुन्नत के मुताबिक रोज़ा खोलें। ईशा और तरावी, ईशा की नमाज के बाद तरावीह में कुरान सुनें या पढ़ें। यह रूहानी सुकून का ज़रिया है। नींद, तरावीह के बाद जल्द सो जाएं ताकि सहरी में आसानी से उठ